उत्तराखंड में धामी सरकार की 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार शपथ ली थी और इस मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कनक चौक से परेड ग्राउंड तक रोड शो किया और जनता का अभिवादन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 3 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा और साथ ही 3 बड़ी घोषणाएं भी की। वहीं नई घोषणाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधा। ऐसे विद्यार्थी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थियों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी और रोजगारपरक कौशल सीखने के लिए राज्य सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के नियम और नीति तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में कार्यरत उपनल एवं संविदा कर्मी नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में जनता से मिल रहे सुझावों के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग लगातार उठ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 10 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य केवल और केवल प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएं। तीनों में घोषणा है। आपने जैसे कहा कि घोषणा जब ये धरातल पर उतरेगी तब इसकी हकीकत पता चलेगी। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट मीट बड़े बड़े दावे किए थे और धरातल पे जीरो मिला, इसमें भी उन्होंने कहा करा जाएगा, इसके लिए नीति बनेगी। और 3 साल में अगर नीति ही नहीं बनी तो अगले 2 साल में नीति कैसे बन जाएगी? जब 3 साल सरकार के काम करते हो गए और उनकी नियत थी कि हम ये काम करेंगे, तो 3 साल में जो नीति नहीं बनी अगले 1.5 साल में कैसे बन जाएगी, ये प्रश्न है। और वो कितना देंगे मदद? हो सकता है कल को 100 रुपए एंटाइट फंड दे दें या 150 दे दे, तो उससे तो तैयारी होगी नहीं। दूसरा, रही ठेकेदारों को 10 करोड़ तक के काम देने की, तो उसमें भी मेरा यही कहना है कि उतनी छोटी बिट आप दे कहाँ रहे। और अगर ये है तो पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों को जो पूर्व में करते रहे हैं, आरएस जैसे विभागों को काम दें। आप यूपी से जो डिपार्टमेंट गवर्न हो रहे हैं उनको आप काम दे ही क्यों नहीं? आप अपनी जो हमारे उत्तराखंड के विभाग है उनसे काम लीजिए, जो निर्माण संस्थाएं हैं उनसे लीजिए। और अगर ये होगा तो हम तो स्वागत करेंगे अगर 10 करोड़ तक के काम अगर ठेकेदारों को